जाऊं। तभी किसी ने अमीर शाम को कहा कि ये पूरा लश्कर आपको मानता है। बड़े फख्र से कहा मुझे मानते हैं। तो बताने वाले ने कहा नहीं, कि ये लश्कर आपके साथ है क्योंकि आप माल दे रहे हो। अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा का खुतबा मालिक अश्तर। तो मौला ने भरे हुए दिल से मालिक से एक शिकवा किया कि मालिक, ये लोग अली को छोड़ क्यों रहे हैं? मालिक इल्म दे रहा हूं, मालिक कुरान सुना रहा हूं, अली को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मालिक ने कहा मौला अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अगर आप भी इस तरह से पैसा देना शुरू कर दें जिस तरह वो दे रहा है तो ये सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। यही जुमला अमीर शाम को उसके सहाबी ने कहा कि जनाब ये लोग आपके साथ है क्योंकि आप पैसा दे रहे हो। कहा कि कल पैसा देना छोड़ दूं तो कहीं आपको छोड़ देंगे। तो कहा को इनको मेरे साथ इस तरह मिलाओ कि पैसा ना भी दूं ये मेरे साथ जुड़े रहें। का मेहनत लगेगी, कम से कम 6 साल 7 साल का काम को शुरू करो। काम करना शुरू किया। जो जवान 20 साल का था वो 40 का हुआ, जो 40 का था वो 50 का हुआ। 10 साल इन पे काम किए। इतने सालों के बाद अब कहा कि वक्त आ गया, आप इन्हें जो कहोगे वो करेंगे। का क्या कह रहे हैं? का जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दें, दीन खुदा को यहां से वहां कर दें। अगर ये जुमे की नमाज बुध को पढ़ने के लिए आ गए फिर जो इनसे करवाओ ये करने के लिए तैयार है। जुमे की नमाज बुध को पढ़ाएंगे। जमे गफीर वो बद्दू तबका जिस पे काम किया गया था कि हाकिम जुमा बुध को भी पढ़ा दे तो जायज है, किसी के कत्ल का फतवा दे तो जायज है। जब सब लोगों ने जुमे की नमाज बुध को पढ़ी तो इन्होंने कहा अब आपका काम हो गया। मतलब अक्लानियत खत्म हो जाए। फतवा ऊपर से आ जाए कि जुमा बुध को ये मानने को तैयार हो जाए, फतवा आ जाए फला वाजिबुल कत्ल है ये मानने को तैयार हो जाए, फिक्र तोता परवर बन जाए। ये जुलूस निकले और कहें कि काफिर काफिर शिया काफिर। इन जुलूसों में से किसी भी जवान को पकड़ के लाओ और कहो कि कह क्यों रहे हो शिया काफिर? जवाब क्या मिलता है कि जनाब मुझे नहीं पता, मुफ्ती साहब ने बोला है लिहाजा हम कह रहे हैं। फिक्र जब जामिद हो जाए, फिक्र जब फ्रीज हो जाए, फिक्र जब मुंजमद हो जाए कि मुसलमान ये सोचना शुरू कर दे और ये सोचना छोड़ दे कि मेरा मुफ्ती ये कह रहा है तो मैं अमल क्यों कर रहा हूं, उससे सवाल तो करूं कि आप कहां से कह रहे हो। एक अक्लानी फिक्र जब दीन से अक्ल को जुदा कर दोगे फिर इस्लाम का हाल वही होगा जो वेस्टर्न वर्ल्ड का हुआ कि आज सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियन कहलाते हैं प्रोटेस्टेंट है। वो प्रोटेस्ट का मतलब एतराज, प्रोटेस्ट का मतलब नक्द करना। जब इन्होंने अपने पादरियों पे नक्द करना शुरू कर दिया, तनकीद करना शुरू कर दी कि आपके कैसे काम है, हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो पादरियों ने कहा कि आप क्रिश्चियनिटी से खारिज हो, निकल गए हो। फिर इन्होंने पूरी उस कैथोलिक ग्रुप की और पादरियों की मुखालिफत की, यहां तक कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखते हैं वो मसीहियत खत्म हो गई जिसको वहां के पादरी चलाते थे। आज इस्लाम से जवान निकल के कोई लिबरल बन रहा है, कोई कम्युनिस्ट बन रहा है, उसी फिक्र मुतशद्दिद की वजह से कि जिस फिक्र में इस्लाम नहीं पाई जाती। मैं बारहा यह वाक़या सुना चुका हूं कि जब अफगानिस्तान में किसी 18-19 साल के जवान को जो खुदकुश बम्बार्डमेंट बन के जैकेट पहन के मस्जिदों में और मुसलमानों के चीथड़े उड़ाने के लिए बाहर निकला और जब इसे पकड़ा गया, इसकी जैकेट उतारी गई और जब इसके जेबों की तलाशी ली गई तो इसके जेब से 2 चम्मच निकले। पूछने वालों ने कहा कि आप तो खुदकुश के लिए आए थे, ये चम्मच का? मुफ्ती साहब ने कहा था कि शहादत के बाद पहला डिनर रसूल खुदा के साथ होगा, लिहाजा हम चम्मच लेके घूम रहे हैं। फिक्र बशर जब मुंजमद हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, यह फिक्र किसी बुत परस्ती से खाली नहीं है।
याद रखिए, अगर इबादत में अक्ल नहीं तो इबादत भी किसी बुत परस्ती से ज्यादा कम नहीं है। करबला में जो इमाम हुसैन के मुकाबले में नमाजें पढ़ रहे थे, क्या इबादत खुदा थी, बुत परस्ती थी? इबादत है तो हुसैन की इबादत है, जिसमें फिक्र पाई जाती है, जिसमें अक्ल पाई जाती है। अभी माह मुबारक रमज़ान निकला, वल्लाह अपनी नस्लों को बताइए कि जनाब ये इबादत कर रहे हो, 5 मिनट के लिए सोचो कि इस इबादत का फलसफा क्या है। वो मकतब अहले बैत जो मकतब अक्ल था, मकतब फितरत था, सबसे बड़ी अट्रैक्शन शियत की क्या है कि शिया रीजन पे बात करता है, शिया अक्ल पे बात करता है, शिया एविडेंस पे बिलीव रखता है। यह नहीं कि किसी किताब में कोई हदीस आ गई अब उस पर सोचना नहीं है, समअन व ताअतन मैंने मान लेना है। कि जबकि बुखारी का लिखने वाला अपने मुकदमे में लिखता है कि 1 लाख हदीसों को छान कर ये चंद हजार हदीसें मैंने जमा की हैं, कि जनाब फिर इन चंद हजार हदीसों की गारंटी क्या है कि 100% सही है? कि डाउट क्यों नहीं देते कि कोई हदीस गलत भी हो सकती है? कि एक इंजीनियर साहब हैं, कहते हैं कि मैं किसी बाबे वाबे को नहीं मानता। मैंने कहा ये 2 बाबों को मानता है, किसी बाबे, लेकिन 2 बाबों को मानता है कि इन किताबों में जो आया वो सही है। शिया ने कभी भी कदगन नहीं लगाई कि हमारी जो किताब है उसमें जो हदीस है सही है। ये रसूल खुदा के खिलाफ जो सलमान रुश्दी ने किताबें बनाई, ये हदीसें कहां से निकाली गई? ये वही लोग जो कहते हमारी किताब में हर हदीस सही है। क्योंकि जब हमने अक्ल को मुअत्तल कर दिया, छुट्टी पे भेज दिया, कब जो मुफ्ती कहे, अब जो मौलवी कहे मैं मानने को तैयार हूं, मैं इसको कुरान से नहीं मिलाऊंगा, हदीस से नहीं मिलाऊंगा, सोचूंगा नहीं कि अमल कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। वहाब कल्बी इमाम हुसैन के पास आए अक्ल अबी अब्दुल्लाह हुसैन की वजह से। मैं समय तमार ने बाजू कटवा दिए, जबान कटा दी, पर अली को नहीं छोड़ा, क्योंकि यह मकतब अक्ल था। हुज्र इब्न उदय अपने 7 साथियों के साथ शहीद हो गया। यहां तक कहा कि हुज्र जिंदा जला देंगे, अली को नहीं छोड़ूंगा। का बदन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अली को नहीं छोड़ूंगा। का तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे 2 जवां बेटों को कत्ल करेंगे, अली को नहीं छोड़ूंगा। का इरबन इरबा, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ूंगा। इतनी मजबूती वहां होती है जहां अक्ल मजबूत हो। अल मोमिन का जबल और रासिख, मोमिन का अकीदा पहाड़ से ज्यादा मजबूत होता है। और कमाल कर दिया हुज्र ने, जब आगे बढ़े और सर कलम करने लगे, का एक गुजारिश है, का कहो क्या है, का मुझे मारने से पहले मेरे बेटों को कत्ल करो। कहा तू कैसा कसीयुल कल्ब बाप है। बाप तो दुआ करता खुदा मर जाऊं, बेटे का मरना ना दिखाना। तू नजरों के सामने बेटों को मारना चाहता है। का मसला बेटों की मोहब्बत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। का क्या मतलब? का खौफ है कहीं मुझे मरता हुआ देखें, अली को छोड़ न दें, पहले इन्हें जन्नत भेजूंगा फिर मैं अली की मुलाकात के लिए जाऊंगा।